हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 दिखे थे। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे 4, 5 और 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12 और 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। तो क्या करेंगे, मैं सॉल्यूशन में यही लिखूंगा, इक्वेशन 1 और 2। तो आप सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपेयर दिस इक्वेशन with a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। ठीक है, तो therefore a1 कितना आएगा, a1 आएगा हमारा 6, b1 कितना आएगा, b1 आएगा हमारा -4 और c1 आएगा हमारा -12। a2 कितना आएगा, a2 आएगा हमारा 8, b2 आएगा हमारा -3 और c2 कितना आएगा, c2 -2। देखिए a2 b2 c2 a1 b1 c1। ठीक है, कंपेयर करना आप सीख ही गए होंगे। तो देयरफॉर dx, अभी क्या चाहिए हमको, dx dy और d चाहिए x निकालने के लिए क्रैमर्स रूल के अनुसार। तो देयरफॉर नाउ d इज इक्वल टू क्या है, d हमारा a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2। तो d क्या आएगा हमारा 6 8 -4 -3। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 6 इन -3 इंटू 6 -3 इंटू 6, बीच में माइनस का साइन, 8 इंटू -4 8 इंटू -4 -6 इंटू 3 मतलब -18 और 8 इंटू -4 ये हो गया माइनस, और 8 4 का होता 32। तो 32 तो ये कितना हुआ -32। ठीक है, तो ये आएगा -18 और माइनस माइनस प्लस 32। ठीक है, -18 माइनस प्लस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 32 -18 किया तो कितना बचेगा, देखिए 32 -20 किया तो बचता 12। तो 2 ऐड कर दो उसमें, तो ये हो गया 14। कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया +14। प्लस माइनस माइनस कीजिए और बड़े नंबर का साइन क्या आएगा, +32। तो ये हो गया हमारा d कितना आया हमारा 14। ठीक है, d 14 आया। अभी हम निकालेंगे dx और dy। देयरफॉर dx इज इक्वल टू, dx क्या है हमारा, dx देखिए x निकालने के लिए क्या करते हैं, जो x के कोऑर्डिनेट वो ढक लीजिए। तो क्या बचा b1 b2 c1 c2, लेकिन c1 c2 पहले लिखना, c1 c2 पहले लिखना, तो c1 c2 और b1 b2। तो क्या आएगा, c1 c2 पहले लिखा तो देखिए -12 -2 b1 b2 क्या है, -4 -3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 इंटू -12 इंटू -12, बीच में माइनस का साइन, -2 इंटू -4 -4। तो कितना हुआ, -3 इंटू -12, 12 1 2 12 3 36। तो ये हुआ माइनस माइनस प्लस 36। मल्टीप्लिकेशन है, माइनस माइनस प्लस किसका होगा, साइन का। तो बीच में माइनस का साइन, 4 इंटू 2 4 2 8, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस किसका, साइन का। और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन रहा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस किसका, नंबर का। तो ये हो गया 36 -8, तो ये आया 28। कितना आया, 28। ठीक है, तो 28 आया, ये हमारा हो गया dx। कितना है, क्या आया है, dx आया 28। अभी निकालेंगे dy इज इक्वल टू, y के कोऑर्डिनेट रख लीजिए, b1 b2 y के कोऑर्डिनेट वो ढक लिए। तो क्या आएगी 6 8 और 12 -2, 6 8 -12 -2। ये कितना आएगा, तो ये अगर किया -2 इंटू -2 इंटू 6 है, सॉरी बीच में माइनस का साइन, और 8 इंटू -12 तो ये कितना हुआ, 6 2 12 मतलब -12, और ये हुआ माइनस, और 12 इंटू 8 तो ये होता 96। 12 इंटू 8 96, और माइनस माइनस है तो +96। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 96 माइनस 12
तो कितना बचा 96 में से 10 गए तो बचा 86 और उसमें से गया तो ये हो गया 84 प्लस माइनस माइनस तो 84 और बड़े नंबर का साइन बड़ा नंबर कौन सा है प्लस 84 तो ये हो गया हमारा dy इक्वल टू 84 ठीक है dy कितना आया 84 आएगा तो देखिए dy 84 आ गया तो अब हम क्या निकालेंगे अब हम निकालेंगे d मिल गया dx मिल गया dy मिल गया तो x और y की वैल्यू निकालेंगे किससे देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल क्या बोलता है क्रैमर्स रूल बोलता x इज इक्वल टू dx अपॉन d तो क्या आया dx अपॉन d dx कितना है हमारा dx है 28 अपॉन d कितना है हमारा 14 तो d है 14 तो कितना आया x 2 आया 14 2 सा 28 तो x इज इक्वल टू 2 कितना आया x 2 और y निकालने के लिए क्या करेंगे dy अपॉन d तो dy अपॉन dy है हमारा 84 और ये कितना है 14 d कितना है 14 तो ये होता 14 6 सा वो तो ये आ गया 6 कितना आया 6 तो y इज इक्वल टू 6 आ गया y इज इक्वल टू आ गया 6 तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6 आर द सॉल्यूशन ऑफ given simultaneous equation देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखता सॉल्यूशन साइमल्टेनियस इक्वेशन आप मत ऐसा कीजिए मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिखने का थोड़ा ट्राई करता हूँ लेकिन आप मतलब शॉर्ट में नहीं सभी ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है मैंने बस ये लास्ट का जो लाइन है सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म लिखा इक्वेशन का लिखा साइमल्टेनियस का लिखा तो बस वही आप अच्छे से लिख लीजिए और समझ में आया होगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 4m plus 6n इक्वल टू 54 3n plus 2n 3m यहाँ पे m चाहिए 3m plus 2n इज इक्वल टू 28 तो देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा कंपेयर दिस इक्वेशन कंपेयर करेंगे कंपेयर दिस इक्वेशन विद किसके साथ कंपेयर करेंगे a1x plus b1y is equal to c1 लेकिन यहाँ पे x और y है क्या यहाँ पे क्या है m और n है तो m और n है तो क्या करेंगे a1m plus b1n is equal to c1 m और n के फॉर्म में लिखिए ना तो a1m plus b1n is equal to c1 and a2 भी m और n के फॉर्म में plus b2n is equal to c2 ठीक है तो देयरफॉर a1 क्या आएगा हमारा a1 आएगा 4 b1 आएगा हमारा 6 और c1 आएगा 54 ये कॉमा दीजिए यहाँ पे a2 आएगा हमारा a2 आएगा 3 b2 इज इक्वल टू आएगा 2 और c2 इज आएगा 28 c2 कितना आया 28 तो d निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है d इज इक्वल टू a1 नीचे a2 और b1 b2 तो कितना हुआ a1 a2 b1 b2 क्या है तो a1 a2 है 4 3 6 और 2 तो ये कितना आया 4 इंटू 2 कीजिए 4 इंटू 2 किया तो 8 होता डायरेक्ट लिखो थोड़ा 4 इंटू 2 8 ध्यान दीजिए 4 इंटू 2 बीच में माइनस का साइन और 3 इंटू 6 तो ये हुआ 4 इंटू 2 8 माइनस 18 8 माइनस 18 किया तो कितना आएगा 8 माइनस 18 किया तो ये आ गया माइनस 10 तो d कितना आया हमारा d आया माइनस 10 d कितना आया माइनस 10 अभी निकालेंगे dx निकालने के लिए देखिए dx इज इक्वल टू क्या होता dx इज इक्वल टू आता x का कोऑर्डिनेट कौन है a1 a2 ढक लीजिए लेकिन सबसे पहले c1 c2 a ढक लिया तो क्या बचा c1 c2 b1 b2 x के लिए c1 c2 सबसे पहले लिखते हैं तो ये आएगा c1 c2 b1 b2 ठीक है तो क्या आएगा 54 28 और ये है 6 और 2 कितना है 6 और 2 तो कैलकुलेट किया तो कितना होगा 54 इंटू 2 बीच में माइनस का साइन और 6 इंटू 28 तो देखिए 54 इंटू 2 किया तो 50 54 है ना तो 50 और 50 होता 100 और 4 और 4 ये होगा 108 ठीक है इसको 54 को 2 पार्ट में किया 50 और 50 होता 100 नहीं तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 इंटू 2 8 और 5 टू 10 ठीक है माइनस 6 इंटू 8 ये हो गया 48 8 कैरी 4 बचा
6 इंटू 2 12 और 12 और 4 12 और 4 होता 16 168 कितना आया 168। तो 168 माइनस 108 8 में से 8 गया 0 6 में से 6 में से ये गया 6 बचा यहाँ पे 1 ये कितना बचा 60 कितना बचा 60 ये छोटा नंबर है इसलिए आएगा -60 कितना आया -60। तो dx कितना आया हमारा dx आया हमारा -60 d आया हमारा -10। अभी dy निकालेंगे dy आएगा हमारा dy क्या कहेगा y के कोऑर्डिनेट रख लीजिए कौन है a1 a2 c1 c2 तो a1 a2 और c1 c2 तो क्या है a1 a2 4 3 और ये है हमारा 54 और 28 तो क्या होगा तो देखिए 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54 तो ये कितना हुआ 4 2 8 4 सा 32 तो ये 2 क्या ये बचा 3 और 4 2 सा 8 और 8 और 3 11 ठीक है माइनस 5 4 इंटू 3 12 कैरी बचा 1 5 3 सा 15 हो गई 162 ये अगर माइनस किया 162 माइनस 112 ये बचा 0 5 कितना बचा 50 तो छोटे नंबर से बड़ा है तो ये बच गया -50 ठीक है। तो dy कितना आया हमारा -50 dy आया -50। तो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल क्या बताता बाय क्रैमर्स रूल क्या होता क्रैमर्स रूल बोलता हमारा x इज इक्वल टू dx अपॉन d तो कितना हुआ x dx कितना है हमारा dx है हमारा -60 अपॉन d कितना है हमारा -10 माइनस माइनस कैंसिल और 10 6 था तो कितना आया 6 तो x इज इक्वल टू कितना आया 6 ठीक है और y इज इक्वल टू आएगा dy अपॉन d तो ये हुआ dy है हमारा -50 अपॉन -10 dy -50 और d कितना है -10 माइनस माइनस कैंसिल 10 5 था ये 5 तो y इज इक्वल टू कितना बचा 5 ठीक है। और लास्ट में x और y का आंसर आ गया बस लास्ट में एक सेंटेंस बाकी है वो आप लिख लेना x is equal to 6 and y is equal to 5 are the solution of given simultaneous equation। इस क्वेश्चन का आप लास्ट क्वेश्चन बचा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 में का 6 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है कुछ डरने की बात नहीं है। तो देखिए अभी इसका लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो क्या करेंगे देखिए सबसे पहले तो ax प्लस by और प्लस c के फॉर्म में है देखिए ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन है ये भी है बस अपॉन में 2 है तो ये अपॉन का 2 अपने को निकालना होगा अगर अपॉन में 2 है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारा सॉल्यूशन में लिखूंगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। फिर दूसरा इक्वेशन में देखिए x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 1/2 है तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स हो गया 2x माइनस 2 इंटू वाई बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 कितना हुआ 2 इंटू 1/2 2 कैंसिल 2 कैंसिल कितना बचा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कैंसिल यहाँ पे 1 बचा ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 ठीक है। अभी लिखिए कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 विथ किसके साथ कंपेयर करोगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 ठीक है। तो देयरफॉर a1 कितना आया हमारा a1 आएगा हमारा ये देखिए इक्वेशन 1 में a1 आएगा 2 b1 कितना आएगा b1 आएगा हमारा 3 और c1 कितना आएगा c1 आएगा 2 आराम से लिखिए आराम से आप उसके ऊपर हाथ रख के ऐसा लिखिए तो क्या है गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। a2 आएगा 2 b2 आएगा हमारा माइनस y और c2 आएगा हमारा 1 ठीक है। ये कॉमा लीजिए आराम से लिखिए पेपर में आपको इतना जल्दी नहीं होता पेपर में क्या है 40 मार्क का क्वेश्चन में 2 घंटे मिल रहे आराम से पेपर सॉल्व होता। तो ये a1 a2 मिल गया ठीक है। अभी क्या सॉल्व करेंगे अभी सॉल्व करेंगे हम d ठीक है। तो d क्या आएगा हमारा d आएगा हमारा a1 a2 b1 b2 तो क्या है हमारा a1 a2 देखिए a1 a2 2 2
और ये 3, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस वाई लिखा, यहाँ पे -1। यहाँ पे क्या है, y का कोऑर्डिनेट कोई नहीं है, कोई नहीं है मतलब कौन रहता, 1 रहता, कौन रहता 1, और माइनस का साइन -1। तो ये हो गया हमारा a1 a2 आएगा 2 2, यहाँ पे 2 और 2 है, और यहाँ पे 3 और -1 है, 3 -1। तो देखिए 2 इंटू -1 होता -2, और बीच में माइनस का साइन, और 3 2 जा 6, तो ये हुआ -8। कितना हुआ, -2 -6 मतलब -8। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन, अभी क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे। तो dx आता हमारा x के कोऑर्डिनेट ढक लीजिए, तो क्या बचता b1 b2 c1 c2, लेकिन c1 c2 आगे लिखना। मैं बार बार यही क्यों बोलता है, क्योंकि इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपके ध्यान में आना चाहिए कि c1 c2 सबसे पहले आगे लिखना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे c1 c2 और b1 b2। ठीक है, तो c1 c2 कितना है, 2 1 और 3 -1, ये 2 1 और 3 -1, तो ये कितना हुआ, -1 इंटू 2 -2, और 3 इंटू 1 मतलब ये हुआ माइनस, बीच में माइनस का साइन, और ये तो ये कितना हुआ, -2 -3 -5। तो देखिए कितना आया, dx आया हमारा -5। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा कीजिए कि d आया हमारा -8, बॉक्स कर लीजिए। मतलब कैसा है, आंसर आपका हाईलाइट होना चाहिए, जो आंसर लिख रहे हो वो हाईलाइट होना चाहिए। तो dy कितना आएगा, dy आएगा हमारा, dy के लिए y के कोऑर्डिनेट ढक लीजिए, y के कोऑर्डिनेट कौन है, b1 b2 ढक लीजिए, a1 a2 c1 c2, 2 2 और 2 1, 2 2 2 1, तो ये कितना हुआ, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, और 2 2 चा 4, बीच में माइनस का साइन, और 4 2 -4 किया तो कितना आया, 2 -4 किया तो ये हुआ -2। ठीक है, तो dy आया हमारा -2, dy कितना आया, -2। ठीक है, 2 2 और 2 1, dy -2। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल से हम क्या निकाल सकते हैं, x और y, बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx कितना है हमारा, dx है हमारा -5, कितना है, -5 अपॉन -8, d है हमारा -8, माइनस कैंसिल, तो ये हुआ 5 अपॉन 8। ठीक है, तो इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, प्राइम नंबर है 5, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 5 अपॉन 8। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, dy अपॉन d। तो dy अपॉन d मतलब क्या, dy क्या है हमारा, dy है हमारा -2 अपॉन d कितना है हमारा, -8 माइनस कैंसिल, 2 अपॉन 8 बचा, 2 अपॉन 8 मतलब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 4 2 सा 8, तो ये बचा 1 अपॉन 4, तो y कितना हुआ, 1 अपॉन 4, y हुआ 1 अपॉन 4। ठीक है, ये x का आंसर मिल गया 5 अपॉन 8, और y का आंसर मिल गया 1 अपॉन 4। लास्ट में क्या लिख लीजिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 का 6 था, और ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। अभी हम बाद में करेंगे एक्सरसाइज 1.4, नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा एक्सरसाइज 1.4। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू।